दोस्तों, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में भगवान जगन्नाथ सहित सुभद्रा जी और उनके बड़े भाई बलराम जी की मूर्तियां जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर तथा मूर्तियों से संबंधित कई सारे रहस्य तथा कहानियां प्रचलित हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इस मंदिर से जुड़े हुए कई सारे रहस्य हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम न सुन लें, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इस बीच भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें भी पता न चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुख खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में वह पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे कि इस बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई वहां आ गया है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार पुनः लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्रधूम के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने से उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा ने ब्राह्मण की बात मान ली और उन्हें एक कमरे में अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया गया। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से काम करने की आवाज आना बंद हो गया। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखें या नहीं देखें, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण कमरे से गायब था। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह वापस चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा
सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत ही ज्यादा प्रेम था, इसलिए इनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अलग अलग रथों पर बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान की अधूरी मूर्ति क्यों है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।